हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी। बट बिफोर दैट एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो सब बच्चों के दिमाग में होता है, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, ये मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा और जो मेथड्स मैं बताने वाला हूँ वो वैदिक से काफ़ी कनेक्टेड भी हैं, वैदिक की भी हैं और कुछ स्टफ बाहर का भी है। और मैं वहाँ पर आपको बहुत एक अच्छी स्टोरी भी सुनाऊंगा, सो बने रहिएगा। कभी भी उस बीच में आपको बता सकता हूँ उससे क्या सीखेंगे। आप मुझे कमेंट करिएगा कि वो स्टोरी कैसी लगी, ठीक। वो स्टोरी पक्का सुनिएगा और बीच में ही होगी वो चीज़। नाउ सी, देखिए होता कैसे, हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे बड़ी चीज, कुछ चीजें आपको मैंने बता रखी है, कुछ चीजें मैं नहीं बता रहा हूं। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप पेशेंस। ये कभी मत सोचना मुझे सब आता है। सुनो, ये अहम नहीं होना चाहिए किसी को भी, मुझे भी सब आता है। इस बात का घमंड में लेके कब तक चलूंगा, ठीक है। हमें सीखना है। लर्निंग नेवर एंड, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती बेटा। सो ध्यान दो, समझो। देखिए सबसे पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको पता कैसे पड़ेगा कि नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। सबसे पहला टेस्ट हम करेंगे 2 का। देखिए अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, क्योंकि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं आप 2 से करा के देखते, 3 से, 4 से, 5 से, टाइम लगता है। अब नहीं करना बेटा। ये वीडियो देखने के बाद तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कभी नहीं करोगे आप। लास्ट डिजिट जो है वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो वो किससे जाएगा, 2 से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 20, 42, 44, 48। देखिए लास्ट डिजिट देखिए इसकी। देखिए मैं यूनिट डिजिट ना बोल के मैं लास्ट डिजिट बोलूंगा तो ये जाएगा, किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा। या तो लास्ट में 0 हो या तो इवन हो। चलिए दूसरा 3, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स divisible by 3, the number is divisible by 3। अगर सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर 3 से डिवाइड होता है। देखिए स्टार्टिंग अपन छोटे से करते, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 3 की टेबल पढ़ते, ठीक है। 3 9 27, 27 को लिख सकते हैं 2 + 7 कितना आ रहा है, 9, 9 3 से जाता है इसलिए वो जाता है। एक बड़ा नंबर दूं, आप बताइएगा 3 से जाएगा नहीं जाएगा। 1 4 3, 1 4 3, ठीक। तो 1 + 4 इट्स 5, 5 + 3 इट्स 8, ये नहीं जाता 3 से। अगर सम 3 से जाता है तो वो नंबर भी जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए 1 9 8 4 6 2 1 3 2 5 8। लो भाई अब करो, परेशान हो जाओगे ना, हो जाओगे परेशान। सिंपल सी टेक्निक सर, बहुत सिंपल सी टेक्निक, ठीक। 9 18 और मैं तो बोलूं पता है, काटते जाओ ना 9 9 को। ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 4 5 4, ये 9 कट गया, क्या बचा 8। और देखिए 9 कट गया, कितना बचा 2 + 2 4, 2 + 2 4। क्या 4 जाता है, नहीं जाता सर, नहीं जाता। वैदिक मैथ्स का फायदा उठाइए ना। मैंने क्या किया, आपने नोटिस किया मैंने क्या किया है, डिजिटल रूट्स। भाई 9 की टेबल है ना, 3 की टेबल है तो 9 आता है, तो 3 3 कट कर दिया मैंने। बचा क्या मेरे पास 2 + 2 4, ये नहीं जाता। तो इतना बड़ा नंबर देखिए आप, विद इन सेकेंड्स यू आर एबल टू फाइंड आउट। अब देखिए 1 4 1, क्या ये जाता है, बिल्कुल जाता है। 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो आप सारे डिजिट्स का क्या कराएंगे, सम, और सम करवाते हैं तो वो डिविजिबल होता है 3 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। डजेंट मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है। चलिए 4, इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल by
4, then number is divisible by, आपको करना है क्या, नंबर की सिर्फ लास्ट डिजिट्स देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं एक एग्जाम्पल, समझ में बहुत अच्छे से आएगा आपको। 124, दो डिजिट्स को देखिए, क्या 24 4 से जाता है? हाँ भाई जाता है, जाता है ना, तो बस यस इट इज, कर लीजिए डिवाइड, जाएगा 4 से। 4 3 12, 4 1 4, जा रहा है ना। अब वहीं पे मैं एक और बड़ा नंबर लिखता हूं, सिर्फ लास्ट डिजिट्स को देखो, सिर्फ इसको देखो। 84, क्या 84 जा रहा है? क्या 84 जा रहा है? करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा, यस जा रहा है, तो ये भी होगा। अब मैं बोला आप इसको चेक करिए, ये तो देख के पता पड़ रहा है कि नहीं जा रहा, देख के पता पड़ रहा ना, तो ये नहीं जा रहा। इफ द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। फोर्थ, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, देखिए, इफ लास्ट डिजिट हैव 0 और 5, भाई लास्ट डिजिट्स क्या होनी चाहिए बेटा? या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, और अगर लास्ट डिजिट्स 0 और 5 है तो वो नंबर होगा 5 से डिविजिबल। लास्ट में सिर्फ आपको क्या चेक करना है? 0 और 5। तो एग्जांपल देखते हैं, 1 2 5 5 आगे जाएगा, 1 2 0 0 आगे जाएगा, 4 5 8 0 0 आएगा जाएगा। ठीक ना, डिविजिबिलिटी फॉर 6, ठीक है। अब देखिए 6 का फैक्टर करो, 6 का फैक्टर करो, 2 और 3, तो बस जो नंबर 2 और 3 को फॉलो करेगा, ठीक है, वो 6 से जाएगा। ठीक, इफ नंबर फॉलो रूल ऑफ 2 and 3, क्योंकि एलसीएम कितना आता है? 2 3 जा 6, भाई 2 को भी फॉलो करेगा, 3 को भी फॉलो करेगा, तो इट इज डिविजिबल बाय, देन इट इज डिविजिबल ऑफ 6। चलिए एक एग्जांपल दूं, देखिए 2 1 6, सबसे पहले तो इवन है, 2 से जाएगा, 2 + 1 7, 7 + 2 9, 9 3 से जाता है, बिल्कुल 2 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, मतलब किससे जा रहा है? ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, मतलब किससे जा रहा है? 6 से जा रहा है। आगे वर्जन में पक्का, देखिए 4 4 2, चलिए इवन तो है, ये इवन तो है, लेकिन 4 + 2 6, 6 + 4 6 + 4 10, और 10 3 से नहीं जाता, मतलब ये 6 से नहीं जाएगा। ठीक, चलिए अब इतना पेशेंस रखा है मेरे बच्चों ने, तो क्यों ना कहानी हो जाए। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं जो इंसानों को बहुत परेशान करते हैं, ह्यूमंस को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उनमें से एक नंबर है 7। ठीक, एक नंबर है 7, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक बिहेवियर। 7 और 13 और 11, इन्होंने इंसानों को परेशान कर रखा था। वहीं पे एक बच्चा जो सिर्फ 12 साल का था, सिर्फ 12 साल का, सोचना, एक आपसे भी छोटा, आप कौन सी क्लास में अभी, आप 9th या 10th में होंगे, 11 12 जो भी है, वो लड़का 7th 8th का था कम से, और 6 7 का होगा, 12 साल का था। ठीक, उसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की। इस प्रॉब्लम को जब वो अपने मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा था, तो उसने एक ऐसा रिलेशन दे दिया जिससे आप चेक कर सकते हो नंबर्स को कि वो नंबर 7 से जाएगा या नहीं जाएगा। उस बच्चे का नाम था चिका, उस मेथड को कहते हैं चिकाज मेथड। और ये बच्चा कहीं का नहीं था, एक बहुत गरीब फैमिली से, नाइजीरिया से आता है ये बच्चा। नाइजीरिया सुना होगा आपने, ठीक है। वो नाइजीरियन स्टूडेंट था और उसने दिया, फिर उसको पूरे ग्लोबली अवार्ड भी मिला मैथ्स में। उसका बहुत बहुत पॉपुलर हो गया वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसने सिर्फ 12 साल का,
उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम, उसने बहुत सिंपल सा रिलेशन दिया। उसने क्या रिलेशन दिया मैं आपको बताता हूं। उस मेथड को बोलते हैं चिकास मेथड। जब वो 12 साल का बच्चा इतने अच्छी चीजें कर सकता है तो हम तो उससे बहुत बड़े हैं, हम तो उससे बहुत बड़े हैं, हमारे पास तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा, बट हाँ चिका नहीं बन सकते, चिका जैसा कर तो सकते हैं। सो आपको जो करना है वो यही चीज करनी है। अब देखिए चिका ने बताया क्या। देखिए चिका ने क्या बोला, मैं सीधा मेथड करता हूं। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड यू कैन चेक दिस। देखिए चिका ने क्या बोला, चिका ने बोला कोई भी नंबर है, अगर आपको चेक करना है कि वो 7 से जाता है नहीं जाता, तो आपको करना क्या है, उसकी लास्ट डिजिट उठाइए, उठा ली, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। उसकी लास्ट डिजिट उठाइए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। ठीक, कितना आया आंसर, 3 5 15। और जो भी आंसर आया उसको इसमें ऐड कर दीजिए बची हुई डिजिट्स में। 5 + 4 9, 3 + 1 3 + 1 4। क्या ये जाती है 7 से? वेरी गुड, तो 3 4 3 7 से जाएगा। अब आप सोचिए सर ऐसे तो बड़े नंबर्स के साथ कैसे करोगे, बड़े करते जाओ ना छोटा, क्योंकि 7 के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। और मैं तो बोलूं 4 5 डिजिट्स ही आती है आपको बेटा, इससे ज्यादा नहीं आती, इससे ज्यादा डिजिट्स आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक, चलिए इतना समझ में आया, पक्का। अब देखिए, अब मैं बोलूं 105। ठीक, चेक करिए इसको क्या करेंगे, लास्ट डिजिट्स को 5 से इंटू 5 5 25, 25 को इसमें ऐड करिए, 10 + 25 इट्स 35, और 35 जाता है 7 से। जब इस प्रॉब्लम को टीचर्स ने देखा, चिका लेके गया स्कूल में और मैडम को दिखाया, मैडम बोलो देखो आप बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने एक मेथड बनाई है। तो होता ना कभी कभी, यू डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे कॉमन मैन है ना, वैसे वी ऑल आर कॉमन्स। तो टीचर ने बोला कि हाँ ये तो एवं ही लेके आ गया है। जब टीचर ने सम देखा ना करके 1 2 3 4 बड़े बड़े नंबर्स दिए, शी वाज शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। तो चिका इस मेथड से रातों रात पॉपुलर हो गया। और रातों रात से याद आया कि मेरी लाइट भी चली गई है, तो एकदम से देखा होगा आपने चेंज हो गया, कोई इशू नहीं, शूट करना है, कर रहे हैं। ठीक, तो चिका इस तरीके से एक मेथड दी, इस मेथड को चिकास मेथड कहते हैं। आप भी कोई देंगे तो आपके नाम से वो मेथड बना दी जाएगी। तो दिस इज द मेथड फॉर 7। बताइए अभी तक आपको 7 ने बहुत परेशान किया है सर, लेकिन अब 7 परेशान नहीं करने वाला। ठीक, देखिए अब तो ये 7 की बात हो गई। ओके, अगर मैं दूं आपको, इसको चेक करिए आप, 4 4 1 करिए, 5 से इंटू करिए 1 को, तो 1 5 5 प्लस कर दीजिए, इट्स 49। अरे ये तो जा रहा है सर, 7 से जा रहा है। देखिए चिका ने कितनी कमाल की चीज दी। अब देखिए, ठीक, चलिए मैं एक लिख देता हूं, नहीं तो ऐसा जग सुना सुना लागे लग रहा है ना। 3 4 3 इंटू क्या 5 से, तो 15 प्लस किया, तो इस मेथड से आपको पता चल जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं 8 की। हाउ कैन यू चेक दी वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। अब 8 से देखना है आपको, तो करना क्या है, देखिए 8 से देखने के लिए तो इस टेक्निक से चिका रातों रात पॉपुलर हो गया। और ये टेक्निक वाकई में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने मैथ्स के बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं। इवन आप जाइएगा इंटरनेट पे सर्च करिएगा, चिका के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ठीक, और ये रूल बहुत कम लोगों को पता भी है, क्योंकि मैथ्स के लिए दूसरे रूल होते हैं, अलग अलग पब्लिशर बनाते हैं। और वो रूल मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इतने रूल्स मैंने भी पढ़े हैं 7 के लिए, बट मज़ा किसी में नहीं आया, मज़ा चिका में ही आया मेरे को। ऐसे ही आप भी करेंगे, क्योंकि चिका के सामने सब फीका लगा। ठीक, दूसरे पॉइंट ना, अब हम देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। 4 में आपने क्या कितने डिजिट देखी, 2 डिजिट्स। इफ 8 की बात कर रहे हैं, इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8,
द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मतलब आपको करना है क्या, लास्ट के 3 डिजिट्स देखनी है। देखिए कैसे, 48416। अब 416 को देखिए 8 से डिवाइड करके, अगर ये 8 से जाता है, अगर ये 8 से जाता है तो ऑब्वियस है कि ये, अगर ये 8 से जाता है तो ऑब्वियस है कि ये भी 8 से जाएगा। अच्छा एक चीज और बताऊं, देखो ये जो मैथ्स है ना, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है बेटा, कोई लिमिट्स नहीं है। 8 है, 8 का फैक्टर करो, 2 4 जा 8। अगर नंबर 2 से जा रहा है 4 से जा तो ऑटोमेटिक 8 से जाएगा। देखो 2 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है तो 8 से जाएगा। वैसे भी चेक कर सकते हो आप। अच्छा इसको बताओ, 8 4 4 4 3 2 1। लास्ट 3 डिजिट्स को देखो, ऑड आ गया, खत्म खेल, ये जाएगा ही नहीं। अच्छा मैं 0 देता हूं, 8 से जा रहा है, देखो 3 डिजिट जा रही है, जा रही है, वेरी गुड। तो आप या तो 8 से चेक कर लो या तो 4 और 2 से चेक कर लो। तो ये 4 और 2 से भी जा रहा है तो ये भी 8 से जाएगा ना। 9, केस ऑफ 9, 8 9 का केस, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जैसे 3 का केस किया, 3 में किसको चेक किया आपने, 3 का। यहां पे सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 9, the number is divisible by 9। भाई अगर सारी डिजिट्स 9 से जा रही हैं तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई रब इट, मैं रब इट बेटा, मैं रब कर रहा हूं तो आप वीडियो को अगर नहीं लिखा हो तो वीडियो को पैरेलल पॉज करके लिख सकते हैं। मैं इसको रब, देखिए एक बड़ा सा नंबर लेता हूं मैं, देखिएगा बड़ा सा नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज टू बी 981426 अब सम कराइए इनका, अगर 9 से जाता है तो ठीक, नहीं तो नहीं तो भी ठीक। 9 9 18 4 6 7 और 7 और 6 इट्स 30। नहीं जा रहा भाई, कहां जा रहा है, करो, जा रहा है कैसा, 9 18 22 24 30 31 नहीं जा रहा। अच्छा जा रहा है, देखिए पहली बात तो कभी भी ऐसा है ना, 9 को काटा ही काटा, 6 + 3 9, 9 9 से जाता है, बिल्कुल जाता है सर, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 8 4 6 1 3 2 चेक करो, चेक करो, 6 3 9 1 2 3 9 + 3 12 16 16 8 24 नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। तो आप चेक कर सकते हैं 9 का। अच्छा 0 तो इशू आएगा नहीं, 0 में इशू आएगा क्या, 10 में भाई लास्ट में 0 है तो जाएगा 10 से, क्या दिक्कत है ना। फॉर एग्जाम्पल वो 2 1 0 10 से जाएगा, ये जाएगा सर, 0 से 0 कट गया, इसमें कोई बड़ी गणित नहीं है। अब बात करते हैं हमारा दुख सुख का साथी 11, ठीक है। डिविजिबिलिटी, अच्छा 11, ठीक, इफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, और आप सबको पता है 11 का फंडा ऑल्टरनेट ही काम करता है, ऑल्टरनेट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7 बाय 11 देन, और इफ सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इज सेम कर दो, ठीक, इससे then number is divisible by 11, ठीक, सेम होनी चाहिए। इफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट इज सेम, फॉर एग्जाम्पल 1 3 3 1, देखिए 1 + 3 4 3 + 1 4, मतलब सेम है, मतलब ये 11 से जाएगा। ऑल्टरनेटिव 1 2 1 1 + 1 2 और बीच में 2 सेम है, जाएगा। 1 1 4 6 8 4 1
7, 11, 12, 13, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो डिविजिबिलिटी ऑफ 11। आई होप कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। और बेटा ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बेस्ट चीज देखो, द बेस्ट वे फॉर मी ऑफ लर्निंग इज टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आज आपने सीखा, ऑब्वियस है कि आपकी फैमिली में पक्का कोई ना कोई होगा। यू कैन शेयर दिस विथ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। बड़े हों छोटे हों फर्क नहीं पड़ता सर, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा चीजों को सीख सकते हैं आप, उतना ज्यादा चीजों को समझ सकते हैं।